हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? मेरे पास 6 होती हैं। एक तो दिया हुआ है और बाकी के बच गए 5, और 5 को मुझे क्या करना है? सेक ए के फॉर्म में लिखना है। अब वो कौन सी होती हैं? देखो, पहले तो एक होता है ए के फॉर्म में दिया, तो मैं लिखूंगा साइन ए। साइन ए को मुझे लिखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं, है ना? थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं। मुझे साइन ए को सेक के फॉर्म में लिखना है, साइन ए को। ठीक, इसका अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक ए को भी लिखना है। फिर इसके बाद आएगा टेन, टेन ए को लिखना है। फिर लिखना है कोट ए को। फिर लिखना है मेरे को कॉस, बच रहा है कॉस ए को। इन सबको मुझे क्या लिखना है? सेक ए के फॉर्म में लिखना है। अब इसको लिखने के लिए ना सिर्फ एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, वो है 3 फॉर्मूले। कौन से हैं वो फॉर्मूले? तो देखो, याद होने चाहिए तुमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड हो गया। थर्ड फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन पांचों को, ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूले हैं याद, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब करना क्या है? इन सबको मुझे सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले तुमको सबसे पहले याद होने चाहिए, और इसके बाद एक एक करके ये मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले कॉस को देखो, कॉस को मुझे किसके फॉर्म में लिखना है? सेक के फॉर्म में लिखना है। कॉस को लिखना है मुझे सेक के फॉर्म में। तो कॉस को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। कॉस वाला तो हो गया। रही बात टेन, अब वहां से शुरू कर लेते हैं साइन को। कॉस का हो गया, साइन को देखो कैसे करेंगे, साइन को कैसे करेंगे? क्या कोई फॉर्मूला है? तो यहां तुम देख सकते हो सर, साइन और कॉस आ रहा है, और कॉस के पास क्या है? कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना? यहां कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है। तो यहां लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। इतनी बात आई समझ में? एलसीएम ले लूंगा 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक का एक बार 1 के साथ होगा, माइनस का माइनस, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 का सेक के साथ होगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। इतनी बात हो गई समझ में? अब मुझे तो साइन चाहिए था, साइन चाहिए था। तो जब स्केयर को दूसरी साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। यहां देखो, तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। इतना हो गया। दोनों को अलग अलग में अंडर रूट दे दूं, क्योंकि दोनों क्या है? अंडर रूट में है। तो यहां हो गया। अच्छा, ये प्लस माइनस दोनों होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है, उधर जाके रूट बनता है, तो प्लस और माइनस दोनों होता है। ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, और स्केयर से अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, स्केयर से अंडर रूट। तो क्या बच जाता है? साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया? सेक ए। आई बात समझ में? ये कैसे किया है समझ में? तो देखो यहां, यहां हमने क्या किया है, इसको रफ कर लेता हूं मैं, इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा। यहां देखो, 6 आइडेंटिटी थी मेरे पास। क्या थी? 6 आइडेंटिटी थी। तो पहले तो मैंने कॉस का फाइंड किया। कॉस का क्या हो गया? कॉस ए इज इक्वल टू
1 अपॉन में सेक ए हो गया। दूसरा साइन का मैंने फाइंड किया, साइन ए क्या हो गया, तो ये हुआ अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब तीसरा हम फाइंड कर लेते हैं कोसेक का। तीसरा क्या फाइंड कर लेते हैं, कोसेक ए का। तो कोसेक तुमको पता है कि ये क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो यहां मैं लिख लूंगा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक ए होता है। कोसेक ए का पता करना है। अगर कोसेक का, अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए, यही होगा। और साइन ए की वैल्यू मेरे पास है तो यहां वैल्यू रख लेता हूं मैं। तो ये हो गया कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन की वैल्यू क्या थी, तो यहां देखो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया, सेक ए। कितना हो गया, मेन फ्रैक्शन क्या था मेरा, ये मेन फ्रैक्शन है, ये मेन फ्रैक्शन है। तो ये दोनों वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो ये हो गया कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में, यहां कुछ नहीं तो 1 कर लेना, 1 कर लेना, मेन फ्रैक्शन यही था। 1 अपॉन में 1 और ये मल्टीप्लाई ऊपर होके जाएगा। तो ये हो गया सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी यही आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, कोस का भी निकाल लिया। मतलब अगर साइन का ये आया है तो इसका बस रेसिप्रोकल ही तो करना है। साइन का आया है तो रेसिप्रोकल कर लो। तो ये हो गया सेक ए अपॉन में क्या हो गया, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने क्या कर लिया, कोसेक का भी निकाल लिया। अब देखो यहां हमने किसका निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, साइन का निकाला और साइन का क्या कर दिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दूंगा तो मुझे कोसेक का मिल जाएगा। अब बच रहा है अपने पास 10। 10 क्या होता है पहले बताओ, 10 ए बच रहा है। 10 होता क्या है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, यही होता है। तो 10 ए इज इक्वल टू क्या, साइन की वैल्यू है मेरे पास, ये रही। तो साइन की वैल्यू है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। और कॉस क्या होता है, ये रहा मेन फ्रैक्शन। थोड़ा यहां लिख लेता हूं, इसको समझ में आएगा। 10 ए इज इक्वल टू मेन फ्रैक्शन ये है, और कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक, ये हो गया 1 अपॉन में सेक, 1 अपॉन में सेक। अब क्या हो जाएगा, ये पार्ट रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, यही होता है। तो इसको लिख लेता हूं मैं, ये हो गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया सेक ए अपॉन में 1 और सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही बचेगा। तो इसको भी मैं लिख लेता हूं यहां। तो मुझे मिला है पार्ट 4 पे 10 ए मिला है मुझे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस ए 1, ये मिला है मुझे। अब बताओ अगर 10 की वैल्यू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो कॉट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। कॉट क्या होता है, मतलब टेन थीटा 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट होता है। रेसिप्रोकली तो सिर्फ करना है। तो अगर मुझे कॉट का निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल 1 लगा के अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। तो ये पहली आइडेंटिटी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी और ये लास्ट वाली पांचवी। एक एक करके हमने सबको देखो सेक के फॉर्म में कर दिया। ये भी सेक के फॉर्म में, ये भी सेक के फॉर्म में, ये भी सेक में, ये भी सेक में और ये भी सेक में। ऐसे ही क्या करते हैं, हमने सबको चेंज कर दिया एक एक करके, जैसा कि क्वेश्चन बोला हुआ था।